बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेसन 10 में जो हम लोगों ने स्वाद और ज़्वाद के बारे में पढ़ा था, तो उसी को हम लोग अब प्रैक्टिस करेंगे। हम लोगों ने क्या सीखा? सबसे पहले हम देखेंगे कि हरूफ को मिलाकर लफ्ज़ कैसे बनाते हैं, स्वाद ज़्वाद का इस्तेमाल करते हुए। तो ये जो है और जो है को हम वाव में आसानी से मिला देते हैं। और यहाँ जो येलो कलर से है, ये अलिफ, रे, दाल, वाव और उसके ग्रुप जो लेटर्स हैं, ये अब अपने इसके बाद आने वाले कोई भी लेटर, इस ग्रुप के बाद कोई भी लेटर नहीं मिलता है। तो हम देख रहे हैं कि यह वाव ग्रुप है तो कुछ मिलेगा नहीं, तो ज़ात को हमें अलग लिखना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा हौज़। इसी तरह से सात को दालें मिला देंगे, यह हो जाएगा सद्र। और दाल ग्रुप के बाद भी कोई लेटर नहीं मिलता, तो रे को अलग लिखना पड़ेगा, ये हो जाएगा सद्र। हमें सात को मिलाना है में और नून में, तो ये तीनों लेटर आसानी से मिल जाएंगे, तो ये हो जाएगा सहन। उसके बाद है, ज़ाद और रे, ये तीनों मिल जाएगा आपस में। है को ज़ाद मिलाया, ज़ाद में रे चला जाएगा। और रे ग्रुप के बाद कोई लेटर नहीं मिलता है, तो ते को हमें अलग लिखना पड़ेगा, तो ये हो गया हज़रत। इसी तरह से नून को हम अलिफ में आसानी से मिला देंगे, तो नून अली ज़बर ना हो गया। अलिफ ग्रुप के बाद के लेटर जो हैं वो नहीं मिलते हैं किसी से, तो सात को रे से हमें अलग मिलाना पड़ेगा, तो ये हो गया नासिर। यहाँ पे हमें क्या करना है, नीचे दिए गए तस्वीरों की नाम ब्रैकेट में दिए हुए जिस हर्फ से शुरू होते हैं उसे सामने लिखिए। तो हम जानते हैं कि ये सूरज है। सूरज को हिंदी में सौ ध्वनि से लिखा जाता है। सौ ध्वनि के लिए उर्दू में सीन, से और स्वाद आता है, शीन तो आता नहीं है। सूरज बेसिकली उर्दू में सीन से लिखा जाता है, तो सीन लिख दिया हमने। उसके बाद यह है सुराही। तो सुराही को भी हिंदी में हम सौ से लिखते हैं, लेकिन उर्दू में इसकी ध्वनि सीन, से और स्वाद से निकलती है, तो सुराही सात से लिखा जाता है। पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं, तो यहाँ लिख देंगे स्वाद। इसी तरह से यह है शलजम। तो शलजम की ध्वनि हिंदी में श से निकलती है, हम लोग जानते हैं, और इसके लिए उर्दू में ये लेटर आता है श, शीन, है ना, तो यहाँ पर शीन हो जाएगा। बस बहुत आसान था ये। यहाँ में क्या करना है, ब्रैकेट में दिए हुए सही हर्फ की मदद से लफ्ज़ मुकम्मल कीजिए और उसे सामने लिखिए। यहाँ सीन, से, स्वाद, इस तीनों की ध्वनि हिंदी में सौ निकलती है, हम जानते हैं। और जे, ज़ाद, ज़ाल और ज़्वाद, इस तीनों की ध्वनि हिंदी में ज़ौ निकलती है। तो यहाँ पे हमें खे में अलिफ मिलाएंगे, खा और सौ लिखना है, ख़ास। तो कौन सा सौ लिखेंगे, ये साद वाला सौ लिखेंगे, तो ख़ास एक वर्ड बन जाएगा, स्पेशल, ख़ास मौक़े पे, स्पेशल ओकेशन पे ये ख़ास हो गया। अब यहाँ पे है में वाव मिलाएंगे, तो हौ, हु, हो होता है, हौ है यहाँ पे। और ज़ की ध्वनि निकालने के लिए हौज़ एक वर्ड है, तो ये ज़ात का इस्तेमाल होगा, तो ये हो गया हौज़। इसको मिला के कैसे लिखिएगा, यहाँ पे इस तीनों लेटर की ध्वनि सौ निकल रही है। हमें लिखना है, यहाँ पे सौ मिलाना है, सीन अल ज़बर सा और बेनूज़ेर बुन, साबुन, है ना। तो साबुन जो है स्वाद से होता है, तो साद लिखा जाएगा। ये लिखिए, साद अल ज़बर सा, बेनू पेश बुन, साबुन। अच्छा, ये रे को वाव में और रे को मिला देंगे तो रूर हो जाएगा। और हमें ज़ की ध्वनि निकालनी है, ज़रूर। तो ज़रूर वर्ड जो है वो ज़ात से लिखा जाता है उर्दू में, तो ये हो जाएगा ज़रूर। इसी तरह से ये हा है, और यहाँ पे तीनों की ध्वनि हिंदी की ज़ की तरह निकलेगी। हमें हाजिर लिखना है, तो जे होगा या ज़ाल होगा या ज़ाद होगा, तो हम पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं। यहाँ पे हाजिर के लिए ज़ात का इस्तेमाल किया जाता है, हाजिर में ज़ाद होता है, तो ये हो गया हाजिर। ये आखिरी है। अलिफ और बे के तहत दिए गए अधूरे लफ्ज़ों को सही तौर से जोड़कर मुकम्मल कीजिए। तो यहाँ पर जो है ये है ज़रूरत, ज़रू है ये, तो ज़रू को हम कैसे मिलाएंगे, ज़रू ये हम मिला देंगे रत में, तो ये हो जाएगा ज़रूरत। उसके बाद ये हौ था, ये हौ को हम मिलाएंगे ज़ाद में, तो ये हो जाएगा हौज़। उसके बाद ये है सुरा, सुरा को हम ही में मिला देंगे, तो ये हो जाएगा सुराही। और ये वाला जो है ये है हज़रा, है ना, हज़रा, तो हज़रा ते में मिला देंगे, तो ये हो जाएगा हज़रत। और ये आखिरी जो है ये है साद, साद अली ज़बर सा, तो उसके बाद ये आखिरी बचता है बेनू पेश
बुन साबुन हो गया। तो इस तरह से उर्दू के अल्फाज बनते हैं। एक सौ के ध्वनि के लिए अलग अलग लेटर्स आते हैं और ज़ ध्वनि के लिए अलग अलग लेटर्स का इस्तेमाल किया जाता है। हमारा अगला वीडियो जो होगा वो तो और ज़ोए के बारे में होगा। तो इंशाल्लाह फिर बहुत जल्द मुलाकात होगी।